शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से, जो इब्तदा की इब्तदा से जिसकी कोई इब्तदा नहीं और रहेगा इंतहा की इंतहा तक जिसकी कोई इंतहा नहीं। मैं अनवर समाना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ विद अनवर समाना। आज इत्तफाक हुआ कि शाम को मुझे थोड़ा सा चेस्ट पेन हुआ और अमेरिका में कितनी केयर होती है आपको मालूम है कि मैंने ये शिकायत की चेस्ट पेन की तो मुझे लेकर यहाँ पर आ गया हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में लेके ईआर में जिस वक्त मुझे लेकर आए और लाकर बेड पर लेटाया और इसके साथ ही मेरे जिस्म में उन्होंने तार बांधने शुरू कर दिए। थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं कि इस तरह से ये सारे वायरिंग इन्होंने करनी शुरू कर दी यहाँ पर मेरी बॉडी के अंदर। और ये सारी वायरिंग करके एक मशीन लेकर आ गए और उस मशीन से इन्होंने ये सारे पाइप वगैरह जॉइन कर दिए। प्लग वगैरह जब इलेक्ट्रिक सॉकेट में डाले तो मैं हैरान हो गया। मैंने डॉक्टर से पूछा, मैंने क्या मेरा सोलर सिस्टम खराब हो गया है जो अब मुझे इलेक्ट्रिक से चलाया जाएगा? और अगर इलेक्ट्रिक से चलाया जा रहेगा मुझे तो मेहरबानी करके फिर मुझे पाकिस्तान वापस नहीं जाना, क्योंकि वहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं जी, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन है और ये जो आपके जिस्म से हमने वायर सारे मुंसलिक किए हैं ये सारे उसके साथ ज्वाइन करेंगे और जिस वक्त हम इसको ऑन करेंगे तो यहाँ से एक पेपर निकलेगा इस साइड से और उस पर वो एक पेंसिल यूं करके वो सारे निशान वगैरह बनाएगी। पेंसिल एक तरफ से, सॉरी मेरा कैमरा हिल गया यार, तो क्या वो पेन से निशान बनाएगी और उस निशान से हमें पता चलेगा, वो सारी मार्किंग करेगी उस पेपर पर और उस पेपर को हम डॉक्टर को देंगे तो पता चलेगा कि आपके दिल के क्या हाल है। मैंने अच्छा जी ऐसी कोई बात है तो बिल्कुल चेक करें मेरे दिल को यार, मैं भी ज़रा घबरा कर नहीं रहना चाहता। तो बहरहाल उन्होंने उस मशीन को ऑन किया, उस मशीन को ऑन किया, यहाँ से तार उसके साथ मुंसलिक और वहाँ से मशीन ऑन होते ही वहाँ पर वो कागज़ निकलना शुरू हुआ, उस पर पेन जो है वो मार्किंग करने लगी। अचानक एक बड़ी खूबसूरत सी डॉक्टर अंदर आई। उसने आकर पहले तो उसकी निगाह पड़ी उस पर मशीन पर निगाह पड़ी और वहां पर वो जो पर्चा निकल रहा था उससे बड़ी चौंक कर उसने देखा, एकदम चौंक कर देखा। फिर उसने अपना रुख मुबारक मेरी तरफ किया और मेरी तरफ उसका रुख मुबारक आते आते उसके चेहरे पर चौंकने के तासरात खत्म होते गए और गुस्से के तासरात बहुत वाज़ेह होने शुरू हो गए। मैं भी हैरत से देख रहा था कि इसे क्या हुआ। इतने में वो गुस्से से जोरदार थप्पड़ मार दिया मुझे। मैं चीख पड़ा, मैंने कहा ये क्या हो रहा है? तो मैंने डॉक्टर से पूछा तो बोला कि ये जो मशीन आपके साथ लगाए और ये जो पेपर निकल रहा है और इस पर जो ये पेंसिल चल रही है तो ये आपके दिल का हाल बता रही है। और ये मोहतरमा जैसे ही अंदर आई तो 4 तस्वीरें उस पर्चे पर निकल आई हैं इनकी भी। तो 4 तस्वीरें देखकर वो अपनी बड़े गुस्से में हो गई और उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। तो भैया अब ठीक है, दिल की बात दिल की हद तक। मैंने कहा मेहरबानी करके किसी लेडी डॉक्टर को आप अंदर ना आने दो, वरना मेरा दिल तो शरारती है ही, जिसको देखेगा और वहां पर तस्वीरें खींचना शुरू कर देगा। मैं इस तरह से मार खाने के लिए तैयार नहीं हूं और आप मेहरबानी करके ये मशीन हटाएं, इस तरह से तो मैं भी परेशान हो रहा हूं। तो कहने लगे देखिए समाना साहब के दिल के 4 खाने होते हैं और 4 खाने हम चेक करते हैं। 4 डिफरेंट ब्लॉक्स हैं दिल के, तो हम उनको चेक करते हैं और चेक करते हैं और इसके बाद पता करते हैं कि दिल की कंडीशन क्या है। तो अभी आपके दिल का पहला ब्लॉक हमने चेक किया तो मैंने कहा कि इस ब्लॉक को कहते क्या है, कोई नाम भी रखे होंगे आपने चारों ब्लॉक के। तो कहने लगे जी इस ब्लॉक को हम कहते हैं हसरतों का ब्लॉक, खाना है हसरत।
तो आपके हसरतों का ब्लॉग चेक कर रहे थे और उसमें सामने से वो लेडी डॉक्टर आ गई और आपके दिल की हसरत निकली उसके ऊपर और उसकी तस्वीरें आ गई। वो मैडम नाराज हो गई। तो मैंने कहा यार इसमें मेरा क्या कसूर है भाई। तो कहने लगे कि अब हम दूसरे ब्लॉग को चेक करेंगे। मैंने सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तो आप मुझे बताएंगे कि दूसरा ब्लॉग किस चीज़ का है। अगर मैं समझूंगा तो मैं चेक करने दूंगा, वरना आप छोड़ें इस सब चीज़ को। तो कहने लगे दूसरा ब्लॉग जो है वो माजी का ब्लॉग है, पास्ट का। मेरा पास्ट ऐसा नहीं है कि मैं आपके सामने जाहिर करूं, तो मेहरबानी होगी मेरे पास्ट को तो आप छेड़े ही ना, वरना जिंदगी भर ब्लैकमेल करते रहेंगे मुझे। तो कहने लगे इस तरह कैसे काम चलेगा समाना साहब, कम से कम 2 ब्लॉक तो हमें चेक करनी ही होंगे 4 में से, ताकि 50% तो हमें अंदाजा हो जाए कि आपके दिल की कंडीशन क्या है। तो मैंने कहा 2 ब्लॉक अगर आपको चेक करने तो मुझे बता कर करेंगे। तो ये पहला जो है हसरतों वाला, इसमें तो मुझे थप्पड़ पड़ गया। दूसरा माजी वाला है, सवाल ही पैदा नहीं होता मैं उसको छेड़ने दूं। अपने पास्ट को छेड़ने दिया, जिंदगी भर ब्लैकमेल में करते रहेंगे, मेरे फ्यूचर का सत्यानाश कर देंगे आप। तीसरे ब्लॉक का बताएं। कहने लगे तीसरा ब्लॉक जो है वो डर का ब्लॉक है, खौफ का। तो मैंने कहा कि वो एक और ब्लॉक चेक करेंगे तो खत्म हो जाएगा, फिर इसके बाद फिर और ब्लॉक तो नहीं चेक करेंगे। कह रहे हैं नहीं। तो मैंने फिर ठीक है, ये खौफ वाला ब्लॉक जो है इसको आप चेक करें। मैं खुद भी जानना चाहता हूं कि मतलब मैं किस चीज से डरता हूं। तो उन्होंने तीसरे ब्लॉक की तरफ वो कोई बटन दबाया और कहने लगे अब ये 3rd ब्लॉक पर है आपके दिल के, और उसके साथ ही एक और स्विच दबाया, वहां से वो कागज निकलना शुरू हुआ और उस पर खचाखच 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 बेगम साहिबा की दुनिया जहां की तस्वीरें निकलना शुरू हुई। और मैंने भी मान लिया, मैंने कहा आपकी मशीन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जिंदगी में अगर मैं किसी से डरा हूं तो इन्हीं मोहतरमा से डरा हूं और इन्हीं का खौफ मेरे दिल में सबसे ज्यादा रहा है। तो आपकी मशीन तो बिल्कुल ठीक है भाई। सो आप उससे अंदाजा लगा लें कि मेरे दिल की कंडीशन क्या है। तो कहने लगे आपका दिल चाहता तो बहुत कुछ है, जो कि उन डॉक्टर की तस्वीर से हमें अंदाजा हुआ कि दिल बहुत कुछ चाहता है लेकिन कर कुछ नहीं पाता है, जो आपकी बेगम की तस्वीरों से पता चला। तो भाई हसरतें हसरतें हैं, जो है वो बेगम है। जिंदगी भर माँ की सुनी, अब बच्चों की माँ की सुन रहा हूं। और मुझे पता है कि इन्होंने मुझे अभी ऑब्जर्वेशन में रखा है, मुझे रूम में मुंतकिल नहीं किया। तो इंशाल्लाह मैं सुबह तक घर रवाना भी हो जाऊंगा। आप लोग से दरख्वास्त है कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा। और बाकी यहाँ एक छोटी सी सोच जहन में आई, तो मैंने कहा आप लोगों के लिए एक ब्लॉग बना दूं। ख्याल रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा, और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अल्लाह हाफिज़।